नमस्ते, मैं गायत्री तवा जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कौन-सा रत्न धारण करें वृश्चिक लग्न वाले? देखिए, हमने यहाँ पे आपको 2 कुंडली बता रखी है। यहाँ पे देखिए ये 8 अगर ना 8 नंबर पे आपका चंद्रमा है तो आपकी वृश्चिक राशि। देखिए, हमने लग्न के आधार पे बताया। आप देखो यहाँ पर है ना, हम हाउस की गिनते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th है ना? हाउस की गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो। अब देखिए यहाँ पे जो चंद्रमा है वो 11 नंबर पे है। तो हमने 11 नंबर को यहाँ लिखकर इसको मतलब ऐसे कुंडली बना के बताइए कुंभ राशि का, ऐसा करके, है ना? कुंभ लग्न का हमने कुंडली बनाई है। अब देखिए अगर है ना समझ लीजिए आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अपनी कुंडली को सामने रखिए, उसका जो फर्स्ट हाउस है, उसका जो पंचम हाउस है, उसका जो 9th हाउस है, उसकी जो स्वामी है, उसी का रत्न आपको धारण करना है। बस ये आप ध्यान रखिए। अगर आपको नहीं समझ आया, आप किसी को दिखाना चाहे दिखा भी सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मतलब अगर नहीं जाना किसी पंडित के पास में तो आप अपनी कुंडली खोलिए, उसका लग्न जो है, ठीक है? मतलब जो फर्स्ट वाला भाग है वो खोलिए और उसके ऊपर देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस में है ना, जो नंबर लिखा हुआ है उसका रत्न, पंचम हाउस में जो लिखा है उसका रत्न, 9th हाउस में जो लिखा है उसके रत्न के ही आपको मतलब धारण करना चाहिए। बाकी आपको कोई दूसरा रत्न धारण नहीं करना, परंतु ये ध्यान रखना कि इसके स्वामी आपके छठे, 8वें या 12वें भावों में नहीं बैठे हो। है ना? अगर वो इस भाव में बैठे हुए होंगे तो आपको केवल इसका दान करना है, उसका रत्न नहीं पहनना है, ऐसा करके, ये ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, अगर आपका इधर मतलब है ना इधर 8 नंबर लिखा हुआ है, देखिए एक कुंडली में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो 8 नंबर का जो होता है स्वामी वो वृश्चिक होता है, उसका जो है ना मतलब ये होता है स्वामी होता है मंगल होता है, रत्न मूँगा होता है, उसे गोल्ड में धारण करना होता है। ये मंगल की होरा में आप पहन सकते हैं और आपको इसको है ना मतलब ये है ना मूँगा को मिडिल फिंगर में आपको पहनने का होता है। ठीक है? मंगल की होरा में आप पहन सकते हैं और ये मूँगे के माले से आपको पूजा करनी है, ओम अंगारकाय नमः करना है। दूध के अंदर आपको सारे जितने भी रत्न हैं उनको दूध के अंदर अक्षर डाल के आपको है ना आधे घंटे के लिए भिगा देना है, मतलब हल्दी, कुमकुम और चावल डालना है, अक्षत मतलब, और उसके बाद है ना आपको उसमें गंगा जल डाल देना है, आधे घंटे तक भिगो जो है उसके हिसाब से अलग-अलग मंत्र करना है और मंत्र के हिसाब से कौन-सी उँगली में पहनना है उसके हिसाब से आपको धारण करना है। अब देखिए यहाँ पर है ना? इसका ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ में क्या लिखा है? पंचम में 12 नंबर लिखा है, तो 12 मीन राशि होती है, उसका स्वामी गुरु होता है, उसका रत्न पुखराज होता है और इसका मतलब जो वो होता है गोल्ड में इसको पहनना हो जाता है। इसे भी गुरुवार की होरा में या गुरुवार के दिन आप है ना मतलब ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की एक माला रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं और इसको आपको है ना मतलब फर्स्ट फिंगर में आपको धारण करना होता है, मतलब तर्जनी उँगली में आपको धारण करना है। अभी देखिए नवम में, है ना? नवम में कौन-सा नंबर लिखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नवम में आपका लिखा है 4 नंबर है ना? तो 4 नंबर किसका? कर्क राशि का होता है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है, उसका रत्न मोती होता है और हमें सिल्वर में उसको धारण करा। ओम सो सोमाय नमः करके एक माला आपको सोमवार को दिन करना है, चंद्र की होरा में आपको ये मंत्र पढ़ना है और आप ये रुद्राक्ष माला से भी कर सकते हैं और आपको इसको फिर तर्जनी उँगली में धारण करना है, लिटिल फिंगर में आपको धारण कर लेना है ना? अब ये देखिए, यहाँ पर हमने ये जो ये लिया है इसका अब ये कुंभ लग्न के हिसाब से बन गई है ना, तो फर्स्ट में क्या है 11 नंबर। तो 11 नंबर का स्वामी कौन-सा होता है? कुंभ होता है, उसका मतलब स्वामी शनि होता है और मतलब 11 नंबर का जो राशि होती है कुंभ होती है, उसका स्वामी शनि होता है, उसका रत्न नीलम होता है जिसको सिल्वर में धारण करना है। आपको शनि की होरा में उसको धारण करना है। ओम सम शनिश्चराय नमः की एक माला करनी है, रुद्राक्ष माला से भी आप कर सकते हैं और इसको फिर आपको है ना मिडिल फिंगर में धारण करना है। इसका एक रत्न काकानीली भी आता है, वो भी आप धारण कर सकते हैं। पंचम में देखिए, है ना, यहाँ पे कौन-सा राहु लिखा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पंचम में 3 नंबर लिखा है ना, 3 नंबर मिथुन राशि का होता है, उसके स्वामी बुध होते हैं, उसका रत्न पन्ना होता है जो आपको गोल्ड में धारण करना है, ठीक है? ये बुध की होरा में आपको धारण करना है और आपको है ना मतलब इसको लिटिल फिंगर के अंदर धारण करना है। ओम भू बुद्धाय नमः, ये सारे मंत्र आपको पंचांग के पीछे लिखे मिल जाएँगे, मेरी वरना एक उसमें वीडियो उसके अंदर भी आपको मिल जाएँगे। अब देखिए है ना? यहाँ पर कौन-सा नंबर है 9th हाउस में 7 नंबर लिखा है ना? हम यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। नाइन्थ में क्या 7 नंबर है। तो ये 7 नंबर की राशि तुला होती है, उसका स्वामी शुक्र होता है और उसका जो मतलब है ना रत्न हीरा या जरकन होता है, क्योंकि हीरा महँगा होता है तो आप जरकन पहन सकते हैं। इसको आपको सिल्वर में धारण करना है। ओम सु शुक्राय नमः की एक माला का स्फटिक माला से आपको ये करना है, ऐसा करके और है ना इसको आपको शुक्र की होरा में या शुक्र के दिन आप इसको धारण कर सकते हैं। ओम शुक्र ये सारे पंचक में आपको मिल जाएँगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपको रत्न का समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अपनी लग्न कुंडली है ना खोलनी है और उसमें जो फर्स्ट पे जो नंबर है, पंचम हाउस में जो नंबर है, 9th हाउस में जो नंबर है, उसी के रत्न आपको धारण करना है। नहीं तो आप मेरे को भी इस पे भेज सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी कि आपको कौन-सा रत्न धारण करना है। धन्यवाद।